क्या आपने कभी सोचा है जब पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ते हैं तो सिर्फ आपकी जेब खाली नहीं होती, कई बार पूरी दुनिया युद्ध की तरफ धकेली जा रही होती है। इतिहास गवाह है, हर बड़े फ्यूल क्राइसिस के पीछे सिर्फ तेल की कमी नहीं थी, बल्कि छिपी होती थी सत्ता की भूख, राजनीतिक चालें और एक ऐसा हिडन वॉर ट्रूथ जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन असली सवाल है, क्या आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। हम जानेंगे कैसे 1973 का ऑयल शॉक कैसे शुरू हुआ, कैसे देशों ने तेल को हथियार बनाया, क्यों हर फ्यूल क्राइसिस के बाद ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और क्या आज दुनिया एक नए हिडन एनर्जी वॉर की तरफ बढ़ रही है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये वो डार्क पैटर्न है जो शायद अभी भी रिपीट हो रहा है। हर जगह रहस्य छिपे हैं। ये है भारत का गहरा सच। जब तेल सिर्फ तेल नहीं रहा, 20वीं सदी की शुरुआत, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दुनिया बदल रही थी। फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, शिप्स सब कोल से चलते थे। फिर आया ऑयल। ऑयल ज़्यादा एफिशिएंट था, ट्रांसपोर्ट आसान हुआ, इंजन्स पावरफुल हुए और यहीं से शुरू हुई मॉडर्न पावर पॉलिटिक्स। ब्रिटेन ने अपनी नेवी को कोल से ऑयल पर शिफ्ट किया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं था, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जिसने ऑयल कंट्रोल किया वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। विंस्टन चर्चिल ने 1912 में कहा था, सेफ्टी एंड सर्टेनिटी इन ऑयल लाई इन वैरायटी एंड वैरायटी अलोन। मतलब अगर ऑयल सप्लाई किसी एक देश पर डिपेंड हुई तो पूरा राष्ट्र खतरे में पड़ सकता है। यहीं से शुरू हुई ग्लोबल ऑयल रेस और यही रेस आगे चलकर हिडन वॉर्स की वजह बनी। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। दुनिया को जल्द ही पता चलने वाला था कि तेल सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सरकारें भी गिरा सकता है। 1973 वो साल जिसने दुनिया हिला दी। अक्टूबर 1973 मिडिल ईस्ट में यौम किपुर वॉर शुरू हुई। इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया। इसका जवाब दिया OAPEC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उन्होंने अमेरिका और उसके एलाइज पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, मतलब तेल भेजना बंद। परिणाम, कुछ ही हफ्तों में ऑयल प्राइसेस 300% बढ़ गए। गैस स्टेशंस पर लंबी लाइनें लग गई। कई देशों में फ्यूल राशनिंग शुरू हो गई। फैक्ट्रीज बंद होने लगी। इन्फ्लेशन बढ़ी। रिसेशन शुरू हुआ। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ युद्ध का रिएक्शन था या एक प्लान्ड इकोनॉमिक वेपन? इतिहासकार मानते हैं कि यह पहला मॉडर्न एग्जाम्पल था जब ऑयल को खुलेआम जियोपॉलिटिकल हथियार बनाया गया। दुनिया ने पहली बार देखा, एनर्जी सप्लाई रोककर सुपर पावर्स को झुकाया जा सकता है। क्यों फ्यूल क्राइसिस इतना डेंजरस होता है? क्योंकि ऑयल इकोनॉमी का ब्लड है। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सब फ्यूल पर डिपेंड करते हैं। जब सप्लाई रुकती है, चेन रिएक्शन शुरू होता है। फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, फूड महंगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, पब्लिक एंगर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी एक बैरल ऑयल पूरी सरकार हिला सकता है। और यही पैटर्न इतिहास में बार बार दिखा। लेकिन 1973 तो सिर्फ शुरुआत थी। गल्फ वॉर, तेल के लिए लड़ा गया युद्ध। 1990 इराक ने कुवैत पर हमला किया। ऑफिशियल रीजन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, लेकिन डीपर रीजन ऑयल। कुवैत के पास ह्यूज रिजर्व्स थे। अगर सद्दाम हुसैन कंट्रोल ले लेता तो इराक ग्लोबल ऑयल मार्केट डोमिनेट कर सकता था। अमेरिका ने कोalition बनाई, वॉर शुरू हुआ। ऑफिशियली ये इंटरनेशनल लॉ बचाने के लिए था, लेकिन कई एनालिस्ट्स मानते हैं असल कंसर्न ऑयल स्टेबिलिटी था, क्योंकि अगर गल्फ ऑयल सप्लाई अनस्टेबल होती तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर सकती थी। यानी कई बार युद्ध फ्रीडम के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन असली बैटलफील्ड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। साइकोलॉजिकल इंसाइट, लोग फ्यूल प्राइसेस से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि फ्यूल अनसर्टेनिटी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर करती है। ब्रेन इसे बेसिक रिसोर्स थ्रेट मानता है। जैसे एंशिएंट ह्यूमंस फूड स्कैसिटी से डरते थे, आज मॉडर्न ह्यूमंस फ्यूल स्कैसिटी से डरते हैं। क्योंकि बिना फ्यूल मूवमेंट रुकता है, वर्क रुकता है, इनकम रुकती है, सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। यही फियर गवर्नमेंट्स को प्रेशर में डालता है और पॉलिटिकल सिस्टम्स फ्यूल क्राइसिस के दौरान अनस्टेबल हो जाते हैं। रूस यूक्रेन और नया एनर्जी वॉर। 2022 रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। यूरोप ने रशियन ऑयल और गैस पर सैंक्शंस लगाए। रशिया ने गैस सप्लाई रिड्यूस कर दी। यूरोप एनर्जी क्राइसिस में फंस गया। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कई देशों में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे। इंडस्ट्रीज शटडाउन होने लगी। हाउसहोल्ड्स हीटिंग बिल्स नहीं भर पा रहे थे। सडनली 21st सेंचुरी डेवलप्ड यूरोप बेसिक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। क्यों?
क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंसी वेपन बन चुकी थी। इतिहास रिपीट हो रहा था, बस हथियार मॉडर्न हो चुका था। लेकिन अब जो सामने आया वो और भी शॉकिंग था। फ्यूल क्राइसिस सिर्फ युद्धों का नतीजा नहीं, कई बार फ्यूचर वॉर्स की तैयारी भी होता है। हिडन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। क्या आप जानते हैं कई देशों के पास सीक्रेट ऑयल रिजर्व्स होते हैं? अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी स्टॉकपाइल है, सॉल्ट कैवर्न्स में स्टोर्ड। पर्पस? अगर ग्लोबल सप्लाई कोलैप्स हो जाए तो इकोनॉमी टेम्परेरीली बचाई जा सके। लेकिन इसका एक हिडन सिग्नल भी होता है। जब रिजर्व्स रिलीज होते हैं तो अक्सर मार्केट पैनिक में होता है और यह संकेत हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। यानी तेल सिर्फ मार्केट कमोडिटी नहीं, नेशनल डिफेंस एसेट है। रिन्यूएबल एनर्जी, समाधान या नया युद्ध। अब दुनिया ऑयल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। सोलर, लिथियम बैटरीज, रेयर अर्थ मिनरल्स। लेकिन मिस्ट्री ये है, क्या फ्यूचर क्लीनर होगा या सिर्फ नया रिसोर्स वॉर शुरू होगा? लिथियम रिजर्व्स लिमिटेड है, रेयर अर्थ सप्लाई कुछ देशों में कॉन्सेंट्रेटेड है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं फ्यूचर वॉर्स ऑयल के लिए नहीं, बैटरी मिनरल्स के लिए हो सकते हैं। हिस्ट्री सिर्फ फॉर्म बदलती है, पैटर्न वही रहता है। तो हिडन वॉर ट्रूथ क्या है? सच्चाई ये है, दुनिया के बड़े युद्ध अक्सर आइडियोलॉजी के नाम पर दिखते हैं, लेकिन उनकी जड़ में एनर्जी सिक्योरिटी होती है। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, इट इज पावर, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक सर्वाइवल। और जब कोई रिसोर्स सिविलाइजेशन चलाता है तो उसके लिए संघर्ष तय है। 1973 से लेकर आज तक हर फ्यूल क्राइसिस ने यही साबित किया है, एनर्जी कंट्रोल्स हिस्ट्री, और जो इसे कंट्रोल करता है वो फ्यूचर लिखता है। अगली बार जब पेट्रोल के दाम बढ़े, उसे सिर्फ इकोनॉमिक न्यूज मत समझना। हो सकता है वो किसी हिडन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की पहली वार्निंग हो। इतिहास हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वो फ्यूल पंप के प्राइस बोर्ड पर क्वाइटली दिखाई देता है, और जो लोग उसके संकेत नहीं पढ़ते वे अक्सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? दुनिया सिर्फ बॉर्डर से नहीं चलती, रिसोर्सेस से चलती है। एनर्जी इंडिपेंडेंस सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इशू है, और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन वही है जो हेडलाइंस के पीछे छिपी पैटर्न्स को समझ सके। हिस्ट्री हमें वार्निंग देती है, अगर हम रिसोर्स डिपेंडेंसी नहीं समझेंगे तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें सरप्राइज करते रहेंगे। अगर आज का ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखा पाया हो तो इसे लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री के हिडन ट्रूथ्स को फैक्ट्स के साथ डिकोड करते हैं। और कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है फ्यूचर वॉर्स ऑयल के लिए होंगे या लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए? हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि अगला वीडियो किस हिडन मिस्ट्री पर देखना चाहेंगे, क्योंकि कई बार दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयां वहीं छिपी होती हैं जहां लोग देखना बंद कर देते हैं। ऑयल मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल वेपन रहा है। 1973 ऑयल एम्बार्गो ने एनर्जी वेपनाइजेशन साबित किया। फ्यूल क्राइसिस इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ट्रिगर करता है। गल्फ वॉर और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी लिंक्ड थे। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स नेशनल डिफेंस टूल्स हैं। फ्यूचर रिसोर्स वॉर्स लिथियम और रेयर अर्थ पर हो सकते हैं। एनर्जी कंट्रोल, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। वीडियो पसंद आया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आने वाले 20 साल में दुनिया ऑयल वॉर देखेगी या बैटरी वॉर?